Hello students, welcome back again to our online classes of Bright Academy Public School. I hope you all are well. So today we are going to start our first chapter of English literature. That is a poem, A Silver Stream. Okay, Silver Stream. Silver जिससे हम चांदी के रंग को बोलते हैं. Stream means small river. See who has written this poem? Alter Delamere. Alter Delamere has written this poem. Alter Delamere is a poet of this poem. और उन्होंने इस पोएम में बताया है, इस पोएम में मून की ब्यूटी, मून बीम्स, मून लाइट की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, कि कैसे मून लाइट, जब मून बीम्स जो हैं वो जब अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ की चीज़ों को कैसे अपने सिल्वर कलर में कर देती हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड अ ब्यूटी ऑफ अ मून लाइट. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shone. और एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता दें, हर यहाँ पे मून लाइट को लेडी की तरफ से डिस्क्राइब किए गए हैं. ठीक है, now start. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shone. चुपके से, धीमे से चांद जो है, मून अपने सिल्वर शून, सिल्वर कलर के शून मीन्स शूज़, जूते, उसको पहनकर रात में आ रहा है. नाइट में ही स्काई पे ही आता है, एज यू ऑल नो दैट. ठीक है, वो आ रहा है. दिस वे एंड दैट वे शी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज. इस रास्ते और उस रास्ते वो हर जगह देख रहा है, चाहे वो इन द गार्डन हो या इन द फील्ड हो या बिहाइंड द ट्री या अबव द बिल्डिंग, हर जगह वो देख रहा है. और जब उसकी नज़र जब उसकी लाइट जो है वो सिल्वर ट्री पे पड़ती है तो उसका भी कलर सिल्वर हो जाता है और जो उस पे फ्रूट्स हैं वो भी सिल्वर कलर में दिखने लगती हैं. वन बाय वन द केसमेंट्स कैच हर बीम्स beneath द सिल्वरी टैच. वन बाय वन, जब विंडो जैसे होती है, विंडो अंदर की बाहर खोलो तो वो होता है ना, विंडो को हम अंदर बाहर की तरफ खोलते हैं, दैट. तो केसमेंट जब हम उसको भी ओपन कर रहे हैं, विंडो भी अंदर बाहर की तरफ खुल रही है, तो भी लाइट जो है मून बीम से वो अंदर आ रही है. और हमारी जो थैच है, थैच मीन्स रूफ ऑफ द हाउस, उस पर भी जब मून बीम्स पड़ रही हैं वो भी सिल्वर कलर का दिख रहा है. ठीक है, काउच इन हिज कैनल लाइक अ डॉग विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीव्स द डॉग. जो वहाँ पे नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ अ डॉग जो है वो भी लाई डाउन है. कैनल, यू ऑल नो दैट, कैनल अ डॉग्स हाउस. तो उसमें कैनल में, अपने हाउस में डॉग लेटा हुआ है एकदम स्ट्रेट, और उसके पाउस जो हैं, पाउस मीन्स पंजे, उस पर भी जब मून बीम्स पड़ रही हैं तो वो भी सिल्वर में हो रही है, सिल्वर कलर की दिख रही है. फ्रॉम देयर शैडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर स्लीप. शैडोई कोट मीन्स कोट जहाँ पे हम उनको, बर्ड्स को या एनिमल को रखते हैं. ठीक है, जब वहाँ पर भी ये जितने भी डव्स हैं, डव्स की बात हुई यहाँ पे, वाइट डव्स और सफ़ेद कबूतर को बोलते हैं. ठीक है, तो उन पे भी, जब उनके ऊपर भी जब पड़ रही है मून बीम्स, तो उनके कलर भी, उनके फेदर, उनके पंखों के कलर भी कौन से कलर में दिख रहे हैं, सिल्वर कलर के हो जा रहे हैं. ठीक है, उन पे भी जब मून बीम्स पड़ रही हैं, और डव्स जो हैं वो स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं. A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eyes. ठीक है, माउस तो होते ही हैं, माउस का नाम तो सुना ही हमने, बहुत से चूहे, बट हेयर इज़ अ हार्वेस्ट माउस. हार्वेस्ट माउस उनके बोलते हैं जो फसल खाने वाले होते हैं चूहे, गोडाउन में जो रहते हैं वो. ठीक है, तो वो भी चुपके से तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं, बहुत तेज़ से भाग रहे हैं, लेकिन जब उनके क्लॉस पे, उनके पंजों पे भी, उनके आई पे भी जब मून बीम्स पड़ रही हैं तो वो भी सिल्वर कलर में हो जा रही है, दिखने लग रही हैं. एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम मीन्स चमकना, बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. मूवलेस
फिश जो हैं वो भी पानी में जो तैरती है फिशेस, वो सब भी क्या है, वाटर पे जब भी पड़ रहा है, वो स्ट्रीम पे भी जब पड़ रही है मूनलाइट, तो वाटर भी ग्लीमिंग चमकने लग रही है, फिश भी शाइन कर रही है। कौन से कलर में? सिल्वर कलर में। बाय सिल्वर रीड इन अ सिल्वर स्ट्रीम, और स्ट्रीम के साइड में जितनी भी रीड्स हैं, जितने भी रीड्स वहाँ पे दी हैं, वो सब पे भी मूनबीम्स जब पड़ रही हैं तो वो भी सिल्वरी लुक में हो जा रही हैं, ठीक है, सिल्वरी कलर में हो जा रही हैं। सो अब here is the end of this poem. Now have you got the point? What is the beauty of moonbeams? ये moonbeams की ब्यूटी क्या है? moonbeams की लाइट की ब्यूटी, चांदनी कलर, जब भी चांदनी कलर रात का moonbeams जब भी किसी पे पड़ता है तो वो अपने कलर को, अपने ही कलर को उसमें कर देता है। अर्थ की चीज़ों पे पड़ता है तो वो अपने ही सिल्वरी टच में, सिल्वरी कलर में सबको कर देता है, ठीक है। Now here is some word meaning. See, shoon, plural of shoes, casements, window hanged at the sides, thatch, roof covering of steno, scampering, running with quick, light steps. Okay, learn this word meaning. And one more thing, that you have to learn this poem because you know that this poem will come in your recitation exam. See the some MCQ multiple choice question. इसको सिर्फ हम रीड करेंगे और ये आप ही लोग करोगे। स्लोली साइलेंटली नाउ द क्या, धीमे से चुपके से क्या था, आया था, मून, सन एंड या स्टार्स। नेक्स्ट B1 is silver fruit upon dash trees, silver, gold या bronze. C number, a harvest dash goes scampering by, harvest कौन, फसल वाला कौन था वहाँ पे, cat, farmer या mouse. By dash reeds in a silver stream, gold, green या silver. ओके, ये आप अपने से करोगे। यहाँ पे है कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स दिए हैं, कैरेक्टर दिए हैं, मून, ट्री, बर्ड, रैट एंड फिश, इनके बारे में आप एक एक सेंटेंस लिखोगे। ओके, एंड हेयर इज़ द राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, ये भी आपके होमवर्क हैं। सीज का राइमिंग क्या है, पोइम लर्न कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं उसको कीजिए। स्लीप, लॉग, टैच। ओके, ये आपका होमवर्क है कि आपको यू हैव टू लर्न द पोएम, वर्ड मीनिंग, एंड योर होमवर्क इज दैट you do your MCQ multiple choice question and one sentence, write one sentence about these character, moon, tree, bird, rat, fish, and here rhyming words. And in next class we will study a new interesting story, the art of making jalebis. So don't miss the next class. Then till then, bye bye.